आपको इसमें खाली ये बताना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ए के इक्वल कौन है, पी, दोनों 60 है। बी के इक्वल कौन है, क्यू, ये 60 है, ये 80 है। और सी के इक्वल है एंगल आर जो कि कितना है 40। तो ये सिमिलर होगा बाय ट्रिपल ए के रूल से। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है, वापस यही सिमिलर बताना है कि नहीं बताना, वही है। अब इसमें एंगल एक भी नहीं गिवन है, क्या गिवन है, साइड गिवन है। साइड का रेशियो फाइंड करते हैं। देखो ए बी अपॉन, पहले ट्राई ये करने का कि सेम वाले लेने का। ये देखो जैसे कि ए बी के अपॉन क्यू आर, सेम उसी तरह ए सी यानी ये वाली साइड किसके, पी क्यू से, और बी सी किसके, पी आर। ए बी कितना है 2/4, कितना आएगा 1/2। सेम उसी तरह ए सी 3/6, कितना आ रहा है 1/2। दूसरा बी सी कितना है 2.5, ये कितना है 5, ये भी कितना आ रहा है 1/2। तो ये भी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, चलो इसमें भी देखो 2 4 के साथ 3 6 के साथ, अब 2.7 इंटू 2 5 आता है, 2.5/7 इज नॉट इक्वल टू किसके, 3/6 2/4, है ना। क्योंकि ये तो 1/, आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये थोड़ी 1/2 आएगा। तो ये क्या होगा, नॉट सिमिलर। ठीक है, चलो अब सेम एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q, कितना है 70। रेशियो फाइंड करते हैं 5 के 5 और 10, मतलब ML/QR इज इक्वल्स टू 5/10, कितना आएगा 1/2। सेम उसी तरह MN/PQ इज इक्वल्स टू 2.5/5, ये भी कितना आया, रेशियो सेम मिला दो साइड के, और एक एंगल सेम है, मतलब ये भी सिमिलर होंगे बाय SAS। चलो थर्ड, देखो A और F तो क्या है 80 है, उसके सामने वाली साइड कितनी है, और इसके सामने वाली साइड नहीं पता है ना। चलो दूसरा मांग, तो अब ये फाइंड करना पड़ेगा, ये जो इसके इक्वल आएगा ही नहीं, हमें उल्टी ऑपोजिट गिवन है, ये हमें पता नहीं है। ये होनी चाहिए DE/BC इज इक्वल्स टू इसके बाजू वाले, जैसे कि 2.5 अपॉन कौन सा आएगा, इसको ऐसे घुमा दे तो 2.5 क्या आएगा 5, और DE पहले उसका आएगा ना 5/2.5, और दूसरा DEF/AC। ठीक है, अब इसमें देखो ए की वैल्यू, BC की वैल्यू गिवन है क्या, यस 3, AC की नहीं है, EF की 6, ये सिमिलर होगा। सिमिलर नहीं होगा, रेशियो सेम है, रेशियो गिवन ही नहीं है। देखो यहाँ पे भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, खाली हमें एक ही मिल रहा है, कितना 1/2, बाकी दो नहीं गिवन है। तो यहाँ से हम बोल ही नहीं सकते कि साइड कैसे सेम। समझ में आ रहा है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख दे, देखो DE/3 इज इक्वल्स टू 6/AC, तो AC तो कहाँ जाएगा DE के साथ, रेशियो फिर भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर ये 3 ऊपर होता तो चांसेस होता कि 1/2 मिल जाता।
समझ में आ रहा है? अगर ये 3 यहाँ पे होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भेज देते ना यहाँ पे, तो इससे 1/2 मिल सकता था, बट अभी तो मल्टीप्लाई में जा रहा है तो नहीं होगा। समझ में आया? तो ये क्या होगा? नॉट सिमिलर। ओके, चलो आगे। दूसरा देखो, यहाँ पे आपको साइड एक भी नहीं गिवन है, एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 80 गिवन है, यहाँ पे 80, तो एंगल ई तो किसके इक्वल है? एंगल क्यू के 80। अब बाकी दो साइड आपको नहीं गिवन है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 180 के 180 तीनों का प्लस करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देखो, f प्लस डी प्लस ई कितना होता है? 180। f गिवन है? नहीं। d गिवन है 70 और e कितना है? 80 इज इक्वल्स टू 180। ये प्लस करके उधर भेज दो तो कितना मिलेगा? प्लस करो तो कितना होगा? 150। उधर भेजो तो कितना होगा? माइनस, तो ये मिलेगा 30। अरे 30 है उसमें, 30 है ना, तो एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 30 और एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू 70। आप ये नहीं फाइंड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाई ए से क्या हो जाएगा? ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान, आपको क्या बोला कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। आपको बोल दिया ऑलरेडी, देखो डी ओ सी सिमिलर है किसके? ओ बी ए के। ये दोनों सिमिलर है, पहले ही बोल दिया। ठीक है, इसका मतलब हमें एक एंगल पहले निकाल लेते, नहीं निकालोगे तो भी हमें क्या प्रूव करना है? डी ओ सी। अब डायरेक्ट प्रूव कर लो, कोई मेथड जरूरत नहीं है। देखो सी डी ओ कितना है? 70 है, तो उसके सिमिलर कौन होगा? एंगल बी, तो ये होगा ओ बी ए। ठीक है, आपको क्या बोला है? ओ ये सिमिलर है ऐसा बोला है, तो ओ सिमिलर होगा ओ से, मतलब ये दोनों सिमिलर होंगे। डी सिमिलर होगा किससे? बी से। और ए सिमिलर होगा किससे? सी से। ये बोल दिया बस। तो आपको फाइंड क्या करना है? एक तो पहले डी ओ सी फाइंड करना। ठीक है, उसके लिए तो आपको लीनियर पेन लगाना पड़ेगा ना। तो बी, ये पूरी लाइन बन रही है बी डी, तो यहाँ पे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180। ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के देखो, ये वाला दोनों मिला के क्या बनेंगे? 180। तो हमको एंगल डी ओ सी निकालना है। एंगल सी ओ बी कितना दिया? 125 इज इक्वल्स टू 180। उधर जाएगा तो कितना होगा? 180 माइनस 25 55। ये होगा कितना? 55। ये मिल गया। अब आपको फाइंड करना डी सी ओ, मतलब ये वाला एंगल। ये हमें कितना मिला? 55। सम एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल कौन सा? सी ओ डी, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल डी कितना है? 70। एंगल ओ कितना है? अभी मिला 55। और एंगल सी हमें फाइंड करना है, तो ये 180 दोनों प्लस करो कितना होगा? 125। उधर भेजूंगा तो माइनस 125 माइनस 55। ये भी कितना मिलेगा? 55। कितना मिला? 55। अब हमें फाइंड करना है क्या? ओ ए बी कितना होगा? क्यों? सिमिलर है ना, तो एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल
ओ ए बी कितना होगा जो 55। समझ में आया? ABCD इज अ ट्रेपेजियम और ये बोला है कि AB पैरेलल है किसके, DC से, और इसको प्रूव करना। आगे इसको प्रूव किया था बट सिमिलरिटी से प्रूव नहीं किया था, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि OA OC, पहले तो देखो OA और OC कहाँ है, ये रहा OA और ये रहा OC। फिर क्या बोला है, OB और OD, मतलब ये वाली दो लाइन, कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं? देखो ये भी बन रहे हैं बट ये हमें पैरेलल नहीं देंगे, हमें सिमिलरिटी मतलब हमें साइड एंगल ये सब प्रूव करके प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाले दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ये और एक ये, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और पैरेलल हमको एंगल्स देती है, पता है ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये सारे। चलो तो यहाँ से ये दो ट्रायंगल लिया, तो फॉर ट्रायंगल फ्रॉम नहीं, फॉर गलत नहीं लिखने का, फॉर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ओके, ये दो ट्रायंगल ले लो। अब पहला तो ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी सेम होगा। फॉर लिख रहा हूं AOB इज इक्वल टू COD, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरा ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये कौन सा एंगल है दोनों, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे होगा एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC, वर्टिकल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है, मतलब हमें कोई भी दो एंगल, तीन एंगल, दो साइड, एक साइड चलेगा, यहाँ पे दो एंगल मिल गए हमें, तो यहाँ से बोल सकते हैं हम कि ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, COD। DOC नहीं होगा, देखो B के इक्वल कौन है, D, तो A के इक्वल कौन होगा, C, तो यहाँ पे पहले A लिखा है तो यहाँ पे भी पहले C लिखूंगा, COD बाय डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब ये दो सिमिलर है, मतलब इनके साइड के रेशियो क्या आने वाले हैं, सेम, तो यहां से OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू OA अपॉन OC और AB अपॉन DC। बट ये हमें फाइंड करने नहीं बोला है, तो इसको क्या कर दो, रफ कर दो। अब लिखोगे क्या, नीचे लिखोगे क्या, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then ratio of these two triangles are equal। समझ में आया कि अगर दो ट्राइंगल कोई भी सिमिलर तो उनके साइड के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, समझना है यहाँ पे ध्यान, अलग अलग ट्राइंगल ड्रॉ करके बताऊंगा तो शायद इजी समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या क्या बोला है पहले तो वो समझते हैं। आपको ये बोला है कि QR कहाँ है, QR ये पूरी लेंथ, और दूसरा क्या QS, ये दोनों का रेशियो, और किसके इक्वल है, QT और PR का रेशियो गिवन है। देखो अब यहाँ पे ट्राइंगल हमें सिमिलर कौन से बताना है, पहले तो ये देखो, यहाँ पे मैं अलग अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ जो ट्राइंगल बताना है सिमिलर, PQS मतलब
ये वाला एक ट्राइंगल एस क्यू और पी, ठीक है। दूसरा कौन सा, टी क्यू आर, मतलब ये जो पूरा एंगल इसमें ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा बताना है, ठीक है। अब हमें दोनों ट्राइंगल की, देखो ये साइड तो हमें गिवन है कि क्यू एस और ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा, बट ये दोनों का नहीं गिवन है, क्यू पी का नहीं दिया, तो क्यू पी का हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल देखो, यहां पे एक बाजू में दूसरा ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। आर पी क्यू। अब सेम क्या क्या हमें ये बोला है कि एंगल 1 और एंगल 2 सेम है। एंगल 1 कहां पे, क्यू पे, एंगल 2 कहां पे, आर पे। तो ये और ये क्या है, सेम है, इक्वल है। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 एंगल 2 इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, हाँ, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल साइड होते हैं तो उसकी दो साइड भी क्या होती है, सेम होती है। तो यहां से पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, क्या लिखोगे यहां पे, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो, फ्रॉम 1 and 2, इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो पी आर की जगह मैं ये रिप्लेस कर दूं, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। समझ में आया, मैं रिप्लेस किया, समझ में आया। अब देखते जो हमने जो फाइंड किया है वो सिमिलर आता है कि नहीं। मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, देखो क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल का मिल गया, ये किसका, बड़े वाले ट्राइंगल, कौन से, पी टी क्यू आर वाले का। छोटे वाले ट्राइंगल का देखते क्या है, क्यू एस, एक रेशियो आ गया। अब दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, पी क्यू एस और टी क्यू आर। पी क्यू एस मतलब ये लाइन हटा दो, अभी ये लाइन क्या कर दो, हटा दो, ये दोनों ट्राइंगल का, ठीक है। अब दूसरा रेशियो हमें क्या मिला, क्यू टी पाई। क्यू टी रेशियो किसके इक्वल है, पी क्यू के। आ गया अभी दोनों से, है ना। पहले हमें ये गिवन था तो हमने क्या बताया कि ये और ये तो दोनों क्या है, सेम है, तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं। तो अब ये दोनों सेम है, मतलब, और एक एंगल कौन सा सेम है, एंगल 1 दोनों में आ रहा है। देखो ये ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा सा ट्राइंगल, दोनों में क्या आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है, मतलब एंगल क्यू। एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये क्या है, कॉमन, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, सिमिलर है। कौन से एंगल पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलरिटी। समझ में आया, क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना था, खाली सेम प्रूव करके उसके अंदर ही पुट कर देना था। चलो क्वेश्चन 5 एकदम इजी है। क्वेश्चन 5 में आपको एक पी क्यू आर ट्राइंगल गिवन है, और ध्यान देना उसमें कंफ्यूजन मतलब लाइन में फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ मत कर देना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा बोला कि एस पॉइंट है वो पी आर पे है, और क्यू आर पे जो पॉइंट है वो क्या है, टी है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि जो पी है वो किसके इक्वल है, आर टी एस, मतलब ये इसके इक्वल है।
समझ में आया? तो जिसको जिसको सिमिलर करना है पहले तो वैसे ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, सेम वैसे क्या कर लो, ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल रफ में ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ कि एंगल पी क्यू आर और दूसरा एक एंगल ड्रॉ कर लो और जो इसके इक्वल गिवन है उसको ही ऊपर रखो। जैसे टी, देखो टी यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। हमें जो जो प्रूव करना है ना वो उसके इक्वल रखना है। जैसे कि आर आर के इक्वल, यहाँ पे देखो ऐसे ड्रॉ कर लो तो ज्यादा समझ में आएगा। ये दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए जो हमें सिमिलर बताने हैं। हमें बताने हैं आर पी क्यू, आर टी एस, लाइन से ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या क्या गिवन है कि टी और पी सेम है, मतलब पी और टी क्या है, सेम है। यहां से एक तो मिल गया हमें कि एंगल, लिख देता हूं फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल टी एस आर, एंगल P इक्वल टू एंगल T। ये तो क्या है, गिवन है हमको कि दोनों कैसे है, इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है। अब दोनों ट्राइंगल में देखो कॉमन क्या है, R ना। ये छोटे वाले ट्राइंगल में भी R आ रहा है और बड़े में भी क्या आ रहा है, R आ रहा है दोनों में। तो यहां से लिखते हैं R क्या है, कॉमन है। अब भावेश अब क्या करूं, तो यहां से दो एंगल सिमिलर है, मतलब वो ट्राइंगल भी कैसे है, सिमिलर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल आर टी एस से, बाय ए सिमिलरिटी। सिक्स वन में आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है कि ए बी ई और दूसरा कौन सा ट्राइंगल, ए सी डी। ये दो ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एकदम डिट्टो सेम सारे एंगल। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, ये दो कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ एंगल ए तो क्या है, कॉमन है, उसको छोड़ो, एंगल ए कॉमन है। तो एंगल बी के इक्वल क्या होगा, एंगल सी। एंगल ए के इक्वल एंगल ए होगा और एंगल ई के इक्वल क्या होगा, एंगल बी। ठीक है, और साइड कौन सी सेम होगी, ए बी इक्वल होगी ए सी के, ए ई इक्वल होगी किसके, ए डी के, और बी ई इक्वल होगी किसके, डी सी के। ठीक है, तीनों एंगल और तीनों साइड मैंने यहां से लिख दी कि ये चीजें कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए डी ई, मतलब ये और दूसरा कौन सा, ए बी सी, मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, दोनों का, दोनों सिमिलर प्रूव करना है। दोनों सिमिलर प्रूव करना है, पहली चीज तो क्या है, एंगल ए कॉमन है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल ए कॉमन है दोनों में, और
ए डी इक्वल टू, देखो ए और डी क्या है, कहाँ गया, ए डी और ए ई क्या है, दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ए बी और ए सी भी क्या है, इक्वल है। तो अब दोनों साइड के, अब यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे हम, रेशियो सेम मिलेगा, हमें इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम लाना है, बट हमें ये गिवन है कि ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है। हमें ये पता है कि फॉर ट्राइंगल ए डी ई, ए ये छोटे वाले में ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान, ये छोटे वाले ट्राइंगल में ए डी किसके इक्वल है, ए ई के। अब ए ई को क्या करूं मैं, नीचे ले लूं, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया तो 1 बचा, इसको मैं क्या दे दूं, इक्वेशन 1। सेम उसी तरह फॉर ट्राइंगल ए बी सी, उसमें भी दो साइड कैसी है, सेम है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, सेम इसको भी क्या कर दूं, अपॉन में, ये भी क्या आएगा 1, ये दोनों ही 1 के इक्वल है, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, सेम, दोनों के रेशियो इसके इक्वल है, तो इसके भी रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अभी भी सेम नहीं मिला, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहां से ऊपर जाएगा कौन, बी सी, बी सी कहां से ऊपर जाएगा भाई, बी सी कहां से आ गया, ए बी और ए सी आएगा, वही सोचो आया कहां से, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ए बी को नीचे ले लिया और ए ई को ऊपर ले लिया, तो वहां से क्या बना, देखो ए डी अपॉन ए बी, मतलब इसका और इसका रेशियो सेम है, इसके आधे और इसके पूरे से, दोनों के रेशियो सेम आ गया, मतलब दोनों साइड सेम है। और ए तो क्या था, हमने पहले ही फाइंड किया, ए क्या था, कॉमन था, तो यहां से देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ओके, हो गया। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, प्रूव करनी है। गिवन क्या क्या है आपको, पहला फर्स्ट आपको क्या गिवन है, आपको ये प्रूव करना है कि ए ई पी मतलब ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा सी डी पी, ये वाला क्या करना है, प्रूव करना है। चलो अब ये दो ट्राइंगल में जो रेड कलर का है उसमें देखो, पहला तो एंगल ई तो क्या है 90 डिग्री है, तो यहां से एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख दो फॉर ट्राइंगल कौन से ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। तो ट्राइंगल ए ई पी और दूसरा पी डी सी कैसे होंगे 90 डिग्री, तो पहला तो इक्वल हो गया, ये हमको गिवन है, ठीक है। दूसरा ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल डी पी सी, ये क्या है, ये भी इक्वल है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक्स बन रहा है, तो ये सामने वाले भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव हो गए, किससे, बाय डबल ए मेथड से। चलो तो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल
CDP बाय डबल ए सिमिलरिटी। ठीक है, पहला हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्या बोला है? ABD, ABD मतलब ये वाला एक जो ग्रीन कलर का मार्क किया ना, एक वो वाला, और दूसरा अच्छा पहले कौन सा ट्राइंगल के लिए वो लिख दे रहा हूं, देखो ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। तो यहां पे हमें पहले इस ट्राइंगल में कुछ मिला है 90, इस ट्राइंगल में 90 कहां मिल रहा है? BDA, ये हमें 90 मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो बना रहा हूं उसमें देखना CBE, इस ट्राइंगल में कहां मिल रहा है 90? E पे। तो इसके इक्वल जो पहले हमने लिखा था उसके इक्वल कौन होगा? एंगल CEB, ये इक्वल होगा, ये भी 90 क्या है, गिवन है आपको। और दूसरा कौन सा एंगल होगा? कॉमन कौन सा है? देखो ABD CEB कॉमन क्या है? बी कॉमन आ रहा है। पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया था और अब मैंने ये वाला ड्रॉ किया, बी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B, ये क्या है? कॉमन है। तो यहां से एंगल प्रूव हो गए दोनों। क्या? ABD सिमिलर है किसके? ट्राइंगल CBE के बाय डबल ए सिमिलरिटी। थर्ड AEP मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, और दूसरा इसमें पहले लिख दो। तो थर्ड वन ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। पहला PEA किसके इक्वल होगा? दूसरा ट्राइंगल देखते हैं अब, ADB इसमें बताओ इसमें कौन होगा? इसमें ये पूरे बड़े में 90 कहां पे है? D पे। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90, और ये क्या हमें गिवन है। ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? एंगल A है ना। देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल और यहां से ही वापस क्या है? बड़ा वाला ट्राइंगल। तो A क्या है? दोनों में कॉमन है। तो A तो दोनों में क्या होगा? कॉमन, जिससे ये भी प्रूव हो गया कि क्या है, ये दोनों सिमिलर है बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। लास्ट यहां पे लिख देते हैं फॉर ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। PDC का है? PDC मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाले में 90 कहां पे? D पे। तो पहले लिख देते हैं एंगल PDC इज इक्वल्स टू, अब दूसरा कौन सा बोला है? BEC ये वाला। इसमें 90 कौन सा है? एंगल E। तो BEC ये 90 है, ये हमें क्या है? गिवन है। दूसरा एंगल C कॉमन है। देखो PDC और BEC, C दोनों में आ रहा है, तो यहां से एंगल C पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि हाफ है ना C। तो एंगल ECB
इज इक्वल्स टू एंगल पी सी डी, ठीक है, कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या प्रूव हो गए, सिमिलर। मतलब वो चलेगा बाद में, पहले चलता है। बाय ए सिमिलैरिटी। ओके, नेक्स्ट दूसरा कौन सा है, 8-1। 8-1 आपको क्या बोला है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें ध्यान देना, डायग्राम गिवन नहीं है, तुम्हें बनाना है। आपको बोल दिया गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम और AD एक E प्रोड्यूस कर रहा है। E यहां पे भी हो सकता है, E यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला है कि AD प्रोड्यूस अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE क्या होगा, इंटरसेक्ट CD। BE क्या कर रही है, CD को इंटरसेक्ट कर रही है एट E। ओके, अब अगर मैं इस, ध्यान देना यहाँ पे बोला है BE, तो मैं अगर ऐसे बनाऊंगा तो क्या ये CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं ना। हमें E से एक B तक पहुंचना है और बोला है कि वो इंटरसेक्ट करना होना चाहिए किसको, CD को। ये कर रहा है, मतलब जो ऊपर वाला हमने एज्यूम किया था कि लाइन इधर प्रोड्यूस कर सकता है, ये होगा ही नहीं, ये यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्या ये E B तक जाएगा तो लाइन CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या हमें राइट है। समझ में आया। तो यहां से एक लाइन आ रही है जो CD को इंटरसेक्ट कर रही है और कहा नाम दे दिया उसका F, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है आपको, प्रूव दैट एंगल ABE सिमिलर टू एंगल CFB। कौन से ट्राइंगल ABE, देखो ABE मतलब ये वाला एक पूरा ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा कौन सा बोला है, CFB मतलब ये वाला। ये दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो वही ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, पहले तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। क्यों, पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे लिख देना है क्या, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है ना, और ये दो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये क्या है, एंगल ABF इज इक्वल्स टू एंगल BFC। ये क्या होगा, कौन सा एंगल होगा ये, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। 6th की बुक चाहिए तो देता हूं मैं पढ़ने के लिए, तुमको नाम नहीं पता अभी तक। जहां पे Z फॉर्म होता है वहां पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है। और दूसरा डबल ए से हो गया, ओके। देयरफॉर एंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, चुप रहे, हाँ, बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ में आया, ये आपको गिवन है। और
आपको दो 90 डिग्री गिवन है, आपको प्रूव करना है पहले तो ABC एंड AMP क्या हो, सिमिलर। तो ABC कहाँ है, ये वाला, ये ABC, और दूसरा AMP, ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। हो गया सिमिलर, कैसे, एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल B 90 है, ये क्या है, गिवन है तुमको। और दूसरा एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन, ये रहा देखो। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन है, therefore triangle ABC similar to triangle AMP by AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब आपको ये प्रूव करना है कि CA और PA मतलब CA PA ये रेशियो सेम होना चाहिए किसके, BC और MP, सेम ही है, दोनों सिमिलर है तो रेशियो भी क्या आता है, हमेशा सेम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो AB, ये सेकंड प्रूव कर रहा हूँ, AB अपॉन AM इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP इज इक्वल्स टू AC अपॉन AP। क्या आपको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, नहीं तो इसको हटा दो। क्या BC MP AC PA ये करना है, ओके। तो ये तो सेम ही होगा, नीचे क्या लिखोगे इधर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ इट्स साइड आर इक्वल, कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कंपलसरी उनके रेशियो कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ये आपको गिवन है, ऐसा बोला है कि CD और GH बाइसेक्टर है ट्राइंगल किसके, ACB और एंगल EGC, और दो ट्राइंगल आपको गिवन है ABC और EFG। तो यहाँ पे मैं पहले दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, ABC और दूसरा ट्राइंगल। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये आपको सिमिलर बोला है, तो A के इक्वल कौन होगा, F, फिर EFG लिख के आना मत, रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो A के इक्वल कौन है, A के इक्वल F, तो A के साइड F आएगा, E के साइड B और E इक्वल होंगे और ये इक्वल है, समझ में आया। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि CD बाइसेक्टर है, CD मतलब यहाँ पे D आएगा, बाइसेक्टर है किसका, CD और ये दोनों, ये इसको भी, ये बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल C के, मतलब ये दोनों कैसे मिलने वाले हैं हमको, ये दोनों कैसे मिलने वाले हैं, सेम मिलने वाला है, ठीक है। अब और ये दोनों क्या बोला है कि सिमिलर है। अब हमें पहले में तो ये प्रूव करना है, पहले में क्या प्रूव करना है, देखो CD कहाँ है, CD ये लाइन अपॉन GH इसका इसका, और रेशियो किसका है, AC, और कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला। तो इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो ये साइड का रेशियो कैसा आएगा, सेम आएगा। चलो तो फर्स्ट वन प्रूव कर रहा हूं। अब आपको ये बोला है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल F, ये आपको क्या है, गिवन है। दूसरा देखो यहाँ पे ध्यान दो, एंगल
ए सी डी हाफ है किसका? हाफ है एंगल सी का, है ना, वही मतलब ए सी बी, मतलब सी हुआ पूरा एंगल, ये उसका हाफ है, ठीक है। इसको मैंने दे दिया क्या? 1। या तो एक काम करो, इधर भेज दो, इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2ACD इज इक्वल्स टू एंगल सी, इसको दे दो 1। यहाँ पे लिख दो फॉर ट्राइंगल ABC में, ठीक है, ये समझ में आया। अब सेम दूसरा फॉर ट्राइंगल FEG में देखो एंगल FGH किसका हाफ है? एंगल G का। ये 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एंगल FGH इज इक्वल्स टू एंगल G, इसको दे दो 2। अब हमें क्या गिवन है कि G और C तो क्या है? इक्वल है। क्यों? हमें यहाँ पे पहले ही बोला है कि A इक्वल है किसके? F के, B इक्वल है किसके? E के, और C इक्वल है किसके? G के। तो हमें ये गिवन है कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G, ये हमको क्या है? गिवन है। इस G की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो और इस C की जगह इसकी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 C की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 एंगल ACD इज इक्वल्स टू 2 एंगल FGH। 2 और 2 यहाँ से कट, तो हमें यहाँ पे क्या मिला? एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल FGH। इसको A दे दो और अभी मिला इसको B, ठीक है। अब ये हमें गिवन था कि ये सेम है। अब हमने कौन सा फाइंड किया कि ACD मतलब ये वाला एंगल और FGH ये वाला एंगल क्या है? सेम है। तो 2 एंगल मिल गए और 2 एंगल के हेल्प से पता लगा सकते हैं कि ये दोनों क्या है? सिमिलर है। Therefore, from A and B ट्राइंगल ACD सिमिलर है किसके? FGH बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हमें ये बताना था, नहीं, हमें तो साइड बताने थे ना। तो अब ये दोनों सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि AC अपॉन FG is equals to CD upon GH is equals to AD upon FH। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 triangles are similar then its ratio of its sides are equal। ठीक है। अब हमको चाहिए क्या? हमको फाइंड करना CD, GH और AC और FG, मतलब कौन सा नहीं चाहिए? प्रूव हो गया। सेकंड क्या बोला है? DCB प्रूव करना है, HGE ये प्रूव करना है। तो चलो यहाँ पे ध्यान, ये जो ग्रीन वाला है वो देखो, ये दोनों हमें प्रूव करना है, ये दोनों प्रूव करना है। तो सेकंड में देखो, यहाँ से पहले तो वो एंगल बाद में लिख लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो इक्वेशन नाम नहीं देने पड़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि एंगल DCB
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ फॉर ट्राइंगल ABC। ये हाफ है किसका? C का। उसी तरह सेम, अगर 2 को इधर ले लो पहले तो DCB इज इक्वल्स टू एंगल C। सेम उसी तरह फॉर ट्राइंगल EFG, ठीक है। वो ट्राइंगल में भी क्या है? ये HGE, एंगल HGE इज हाफ ऑफ एंगल G। 2 यहाँ पे ले लो तो ये हो जाएगा 2HGE इज इक्वल्स टू एंगल G। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकता हूं मैं? पहले तो लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा? एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G। ये क्या हमको गिवन है। फ्रॉम 1 and 2, देखो C की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2DCB इज इक्वल्स टू G की जगह 2HGE, 2 और 2 कट, तो एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल HGE। और E और B तो क्या है? सेम है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन था कि B और E क्या है? सेम है। तो यहां से एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, ये हमको गिवन है। देयरफॉर एंगल, कौन से एंगल? DCB सिमिलर टू एंगल HGE बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, अब थर्ड में आपको क्या बोला है? थर्ड में बोला है कि DCA और HGF ये सिमिलर बताना है। कहाँ गया? ये रहा, है ना। देखो DCA सिमिलर है, HGF, तो इसको क्या कर दो? 3 दे दो, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट लिख दो। थर्ड में क्या लिख दोगे कि ट्राइंगल ACD 9 बाय इक्वेशन 3 इन above क्वेश्चन, ठीक है। बाय इक्वेशन 3 इन अबव क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर इन क्वेश्चन 1 लिख दो, इन क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, कौन से नाम दे दिया? चुप रहे, तमाचा मारूंगा। हमें प्रूव क्या करना है, पहले वो लिखते हैं। ये 2 हमें प्रूव करना है कि सिमिलर है। और आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि AB और AC सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से एंगल B और एंगल C भी क्या आएगा? एंगल ऑपोजिट टू, तो ये B और ये C क्या हो जाएगा? सेम। अब दूसरा ये बोला है कि आपको ये गिवन है कि एंगल F पे 90 डिग्री है और एंगल D पे 90 डिग्री है। जंगली चुप रहे। तो यहां से फॉर ट्राइंगल ABD और चुप रहे ना, मारूंगा भी मैं, FEC दोनों से ये दोनों 90 है हमें गिवन है। तो ये, और यहाँ से B और C इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे बाय
एंगल एंगल सिमिलरिटी। दो ट्राइंगल गिवन है आपको और ये बोला है कि ए बी डी एबीसी दो ट्राइंगल, एबीसी एक ट्राइंगल है, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है, दोनों की एक मीडियन है एडी और पीएम, ये दोनों मीडियन है। और आपको ऐसा बोला है कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पीएम, ये क्या है? इनका रेशियो आपको सेम गिवन है, ऐसा नहीं गिवन है बट लिख के गिवन है, ठीक है। हाँ, तो ये सेम होगा। अब हाँ, फोर ट्राइंगल। अब इसको आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो बड़े वाले ट्राइंगल है वो इक्वल है, सिमिलर है, सिमिलर, वेरी गुड। आपको ये दिया है साइड, ये दो साइड, एक एंगल किसी तरह से फाइंड कर ले तो ये सिमिलर हो जाएगा। अब एंगल फाइंड करने से पहले हमें ये गिवन है, ये भी सिमिलर है, तो पहले मैं ये दो ट्राइंगल को सिमिलर बताऊंगा। तो यहां से ये बी डी है, वो किसका हाफ है? बीसी का। ये 2 इधर भेज दो तो BC इज इक्वल टू 2BD हो जाएगा। सेम उसी तरह पी क्यू आर ट्राइंगल में QM हाफ है किसका? QR का। तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2QM इज इक्वल टू QR। अब हमें इक्वेशन में ये चीज गिवन थी, अब यहाँ पे BC के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2BD और QR के जगह 2QM। तो यहां से 2 और 2 क्या हो जाएंगे? कट, तो हमें ये मिलेगा। अब AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, तीनों साइड क्या मिल गई? तीनों साइड का रेशियो हमें सेम मिला, मतलब ये दोनों जो छोटे छोटे ट्राइंगल है वो सिमिलर हो गए। तो ये दोनों सिमिलर है भाई, साइड 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 एंगल, साइड 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 सिमिलर क्राइटेरिया, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, हमें बड़े दो ट्राइंगल सिमिलर बताने हैं, तो ए तो और पी तो हाफ आ रहा है इसमें, क्यू और एम और डी तो आ ही नहीं रहा है, हमें सिमिलर क्या बताना पड़ेगा? बी और क्यू। अब ये दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर है, तो बी और क्यू भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। हाँ, बताने की जरूरत नहीं, पता है। अब फ्रॉम ए, मतलब जो हम पहले जो क्वेश्चन में गिवन था, और यहाँ से बी से हमें क्या पता चला कि ये दोनों क्या है? सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे दो साइड गिवन थी और यहाँ से एक एंगल मिल गया, तो ये दो क्या हो गए? सिमिलर होंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये दो ट्राइंगल आ रहे, देखो, एक ये वाला पूरा, ठीक है, और दूसरा जो आपको मिड पॉइंट बोला है कि BC के बीच में एक मिड पॉइंट है, ये वाला। ये दो ट्राइंगल, क्यों ये दो ट्राइंगल है? हमें प्रूव करना है कि CA 2 बार आना चाहिए। कितनी बार? तो देखो, दो ट्राइंगल, एक पहले बनाऊंगा, ये पूरा ट्राइंगल लिया तो कौन सा आ गया? ABC। अब नहीं तो देखो, AC एक बार आ गया, दूसरी बार CD, ये पूरा, इससे कौन सा ट्राइंगल बनेगा? AC से, और CB से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ABC, है ना। अब दूसरी बार बोला है कि CA वापस लेना है, और ये बार क्या लेना है? CD मतलब आधा ही लेना है D तक। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल, ये समझ में आया। और आपको बोला है कि ये D और ये क्या है? इक्वल है, और हमें पता है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? C कॉमन आ रहा है। तो यहां से एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है। और आपको दूसरा बोला है C क्या है? कॉमन है, C हम बता अभी, और दो एंगल मिल गए, और साइड फाइंड करना कैसे करेंगे? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्योंकि दो एंगल हमें सेम मिल गया, एक ये दोनों का और एक ये। ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके?
ट्राइंगल किसके, चलो बताओ दोनों में से। बी ए लिखा ना, डी ए सी, डी ए सी, क्योंकि ए के इक्वल डी है, सी के इक्वल सी है, तो ऑब्वियसली तीसरी साइड सेम होगी और रूल लगेगा बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ये दोनों सिमिलर है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ए, बी सी अपॉन ए सी अपॉन डी सी या सी डी। अब हमें क्या क्या चाहिए, क्या बी ए और डी ए चाहिए कहीं पे, इसको हटा दो। अब यहाँ पे बोला सी ए 2 बार है, इस सी ए को वहां पे भेज दो और इसको यहाँ पे भेज दो, तो ये हो जाएगा बी सी मल्टीप्लाई बाई डी सी इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर सी बी और डी सी बराबर, ये प्रूव हो गया। बोर्ड में आ चुका है, एक बार ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट कौन सा है, चलो यहाँ पे बोला है आपको साइड, 2 साइड और एक जो मीडियन था उसका रेशियो सेम दिया है। आपको ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर बताना है। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू आर, और मीडियन बोला है कौन सा, इधर मीडियन डी, बी यहाँ पे एम, थोड़ा साइड में लिखते हैं ताकि हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या सेम गिवन है हम देखते हैं। यहाँ पे पहला रेशियो ए बी और पी क्यू का गिवन है, ठीक है। दूसरा बोला है कि ए सी और पी आर का गिवन है। तीसरा मीडियन भी गिवन है, ए एम इंटू, अब उसमें तो क्या था कि ये गिवन था इसलिए हमने 2 2 लेके हाफ हाफ लेके सॉल्व कर दिया। अब इसमें कुछ गिवन नहीं, आपको कंपलसरी एक एंगल निकालना ही पड़ेगा। आपको खाली इतना गिवन है कि साइड सेम है, साइड 2 सेम दी है हमको खाली एक, ये ब्लू वाला तो मीडियम कोई काम का ही नहीं है बीच में, मतलब आगे काम आने वाला है बट सिमिलरिटी इसमें दिखाने में कोई काम नहीं आने वाला। ऑब्वियसली एक एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ध्यान से देखो खुद से, ठीक है। अब सबसे पहले तो लेट थोड़ा नीचे लिखता हूं, देखो पहले मैं बता देता हूं क्या करते हैं। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और नाम दे दिया ई, ठीक है, और इसके साथ जोड़ दिया। अगर हम इसी तरह से BC और Q1 को सिमिलर बता दे तो से नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, बट किस तरह से बताएगी, कोई चांस नहीं। ये 2 सिमिलर दिए, ये और ये सिमिलर दिया, साइड कैसे मिलेगी, नहीं, ठीक है। तो आपको ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट किया, सेम यहाँ पे भी क्या किया, चलो एक काम करते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले एक ट्राइंगल का करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। तो यहाँ से मैंने जो ड्रॉ किया और मैंने जो ये डी कंस्ट्रक्ट किया ना वो इसके बराबर है, मैंने खुद ने ड्रॉ किया तो मेरे को पता होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लो लेट ड्रॉ डी ई इक्वल टू ए डी, ये मैंने इक्वली इसके ड्रॉ कर लिया। एंड जॉइन ई टू सी, समझ में आया। अब हमें करना, अब पहले ही मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है। ये दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँ, ठीक है। फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो हमें ये वाला क्या मिल जाएगा, एंगल हाफ मिल जाएगा। इसमें भी सेम
इधर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, उसके बाद हमें इसके जितना कि ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ये समझ में आया। अब यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन से, फॉर ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, ये दो ले रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं। अब एडी और डी सेम है। दूसरा एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक्स बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और अरे यार VIP ने VOP हो जा रहा है। चलो अब ये देखो, ये हमारा क्या एक मीडियन है, ये सेम है, तो क्वेश्चन पढ़ो ना। अगर ये मीडियन है तो डायरेक्टली होगा, कैसे होगा? ये दोनों मीडियन है, ऐसा नहीं बोला कि दोनों सेम है। ये दोनों 5-5 होगी, दो पॉसिबल हो सकता है, दोनों 10-10 है। चलो ये दोनों सेम होंगे, तो ये ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये ट्राइंगल में BD वाली साइड सेम होगी। जैसे BD इज इक्वल्स टू DC, क्या लिखेंगे? AD इज अ मीडियन या तो मिड पॉइंट D इज अ मिड पॉइंट। समझ में आया? अब यहां से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा? ECD। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या फाइंड करें? हाँ, बाय SAS रूल। अब यहाँ पे ये जो E है वो किसके इक्वल होगा? एंगल A के, बाय CP/CT। तो देखो एंगल CED इज इक्वल टू एंगल BAD बाय CP/CT। समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पे भी वापस क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी लेट ड्रॉ MN इक्वल टू PM, join N to R। सेम इसमें भी वही यूज करेंगे। पहले सबसे पहले क्या है? फॉर ट्राइंगल PM Q एंड ट्राइंगल MNR। ठीक है, वही सेम मेथड है इसमें भी। पहले ये इसके इक्वल होगा, मतलब PM इक्वल टू MN, फिर दूसरा ऑपोजिट वर्टिकली एंगल सेम होंगे, ट्राइंगल एंगल PMQ इज इक्वल्स टू एंगल PMR RMN। ठीक है,
ये क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तीसरा, ये एक मीडियन है, मिड पॉइंट है, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर, क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट। तो देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एन एम आर, एन एम आर बाय एस ए। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से भी हम क्या बोल सकते हैं कि एम एन आर इज इक्वल्स टू क्यू पी एम बाय सी पी। ठीक है। अब हमने ये तो प्रूव कर लिया कि ये आधा है और ये। अब दोनों को क्या बताना पड़ेगा, पहले सिमिलर, जैसे इसको और इसको क्या बताना पड़ेगा, सिमिलर बताने पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दोनों को सिमिलर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर देख, हाँ तो वही बोला, हमें खाली एंगल चाहिए ना, एंगल चाहिए ना। हाँ, अब यहाँ से ये देखो, मैं कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ये दोनों वाले ट्राइंगल ले रहा हूं, ए ई सी। यहाँ पे भी क्या ले रहा हूं, ओके। तो फॉर ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर, ठीक है। अब इसमें सेम क्या किया है, बोलो। अब इसमें कैसे बताया सिमिलर, ऊपर रेशियो देखो, देखो पहले तो ए सी और पी आर इक्वल है, ये आपको गिवन है। कहाँ पे, ये रहा, देखो क्वेश्चन में बोला ही था ये दोनों सिमिलर है, ये सेम है। दूसरा बोला है कि एडी अपॉन पी एम, ये तो मैं ले ही नहीं रहा हूं क्योंकि ये साइड तो आ ही नहीं रहा है इस ट्राइंगल में। अब यहां से ये तो एज इट इज रहेगा, ए डी, हाँ, ए ई इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी ई। तो यहां से ए ई हम क्या लिख सकते हैं, 2AD ये लिख सकता हूं क्योंकि AD इक्वल टू क्या है, D। तब यहां से ये हाफ इधर आ जाएगा, ये समझ में आया, ये समझ में आया। मैंने क्यों किया, मेरे को ये जगह चेंज करनी है यहाँ से। तो अब AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AE बाई 2। सेम उसी तरह से इसके लिए PN इज इक्वल टू किससे बना है, PM से प्लस MN से। तो PN इज इक्वल टू P2PM लिख दो, 2PM, क्यों, PM और MN क्या है, इक्वल है, तो दोनों को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहां से PN क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वन टू थ्री।
फ्रॉम 1 2 एंड 3, इस पे ये दोनों की वैल्यू रख रहा हूं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू बाई 2 अपॉन PN बाई 2। राकेश एक बार बोला न चुप रहने के लिए। 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गए, तो यहाँ से AC और PR इज इक्वल्स टू AE अपॉन। अब देखो ये दोनों साइड कौन सी है, पहले तो AC और ये मिल गई और हमें ये पूरी लेंथ मिल गई। अब एक एंगल निकाला है, कौन सा, एक एंगल कौन सा निकलेगा, सिमिलर कैसे प्रूव करें, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो जितना ए बी होगा उतना ही सी ई होगा, जितना ए बी होगा उतना ही सी ई होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये दोनों ट्राइंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे, तो ए बी के इक्वल क्या मिला मेरे को, ए बी इक्वल टू सी ई बाई सी पी सी टी। सेम इसमें भी पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एन बाई सी पी सी टी। तो अब इसके इक्वल हमारे एक और था, वो क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू, नहीं पता। अब फ्रॉम ए बी, फ्रॉम ए एंड बी, मैं इसकी जगह रिप्लेस कर रहा हूं, किसको, ए बी की जगह क्या लिख दूं, ये दो तो हमने निकाल लिया एज इट इज, पी आर इज इक्वल्स टू ए ई पी एन और सी ई अपॉन आर। अब देखो हमें क्या क्या साइड मिली, ए सी अपॉन पी आर, ए ई अपॉन पी एन और दूसरा सी ई अपॉन आर एन, तीनों साइड मिल गई, जिससे ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि दोनों कैसे है, सिमिलर है। तो यहां से ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी एन आर बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये दोनों सिमिलर हो गए। चलो अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये दोनों सिमिलर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे। देखो सिमिलर में मैंने क्या बोला है, साइड सेम हो ना हो, एंगल हमेशा क्या होते हैं, सेम होते। तो यहां से एंगल P और एंगल A क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से एंगल आर पी एम इज इक्वल्स टू, पहले ए सी वाला निकाला था ना हमने, तो पहले उसका एंगल बोलो क्या है, सी ए ई इज इक्वल्स टू आर पी ये दो सिमिलर होंगे। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको यहां पे ही छोड़ दो। अब सिमिलरली एग्जाम में लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। हाँ, अब सेम आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, वापस लाइन ड्रॉ करनी है। अब उल्टा ये साइड से वापस इसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये साइड इसके इक्वल आएगी, ये साइड इसके इक्वल आएगी।
ये इसके इक्वल हमने ही ड्रॉ किया तो इक्वल पता है हमें, ठीक है। और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब ये वापस दोनों क्या होंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तब इसको हम लेंगे ये पूरे ट्राइंगल को, ये पूरे ट्राइंगल को लेंगे वापस, ये साइड का यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, ये पूरा 2dm है, ठीक है। ये पूरा भी वापस क्या है 2pm है, और ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, इसका रेशियो सेम है तो इसका भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो इसका तो ऑलरेडी सेम होगा। और ये हम निकाल लेंगे 2 और 2, जैसे इसमें हाफ कैंसिल हुआ ना, इसमें भी हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमें सेम उसी की तरह सिमिलरली वो भी हमें क्या मिलेगा, ट्राइंगल ABE सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQN, जिससे अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसके एंगल, कौन सा एंगल हमें जो चाहिए हो, EAB इज इक्वल्स टू NPQ, ठीक है। अब इसको दे दो क्या, कहा 3 तक पहुंचा ना, 4, और इसको दे दो 5, एड इक्वेशन 4 एंड 5। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले हमें 4 में क्या मिला कि CAE, मतलब CAE ये वाला किसके इक्वल है, RPN, इसके। हमें सिमिलर, हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर बताना है, साइड हमें ऑलरेडी 2 गिवन है, हमें एक एंगल फाइंड करना है पूरे ट्राइंगल का। तो अब ये तो आधे आधे ही मिले ना, अगर मैं ये ढूंढ लूंगा तो ये भी मेरे को आधा मिल जाएगा। तो वहां पे मेरे को क्या मिला, देखो EAB मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, NPQ के, इस वाले से। अब मेरे को आधे आधे मिला, अब मैं क्या कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, इसको दोनों को ऐड कर दूं और इसको ऐड कर दूं। तो ऐड हमेशा लेफ्ट वाले के साथ होता है, एंगल EAB प्लस CAE इज इक्वल्स टू एंगल NPQ प्लस RPN। अब यहां पे ध्यान देना, देखो EAB कहाँ है, EAB ये वाला, और CAE कहाँ है, CAE। ये दोनों प्लस करके क्या लिख सकता हूं, दोनों को CBA से लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल A लिख दूं, एंगल A लिख दूं, चलो पूरा ही लिखते हैं, एंगल BAC सिमिलर है किसके, देखो यहां पे भी सेम, NPQ मतलब ये वाला हाफ एंगल, और प्लस RPN मतलब ये वाला हाफ। दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, QPR दोनों सिमिलर हो गए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में दिए गए C और D from C and D ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल किससे, PQR से, क्योंकि 2 साइड क्वेश्चन में गिवन थी और एक एंगल हमने फाइंड कर लिया बाय SAS। यहां पे देखो, अब यहां पे आपको ये बोला है कि एक टावर है जिसकी आपको हाइट निकालनी है, उसका शैडो आपको गिवन है कितना है, 28 मीटर, और एक दूसरा छोटा सा पोल है जिसकी हाइट आपको गिवन है 6 मीटर और उसकी शैडो गिर रही है 4 मीटर। आपको इसकी हाइट निकालनी है। कैसे निकाले, पहले क्या इसका अगर हम दोनों सिमिलर प्रूव कर ले तो निकाल सकते हैं, सिमिलर प्रूव करें ये निकाल सकते हैं। चलो पहले क्या करें,
कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे? If angle B equals to angle Q 90 degree, 90 डिग्री होने वाला है क्योंकि जो पोल है और टावर है दोनों एंगल क्या बना रहे हैं? सीधा एकदम 90। दूसरा, angle C equals to angle R, angle of angle ये दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि मान लो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ elevation, एलिवेशन। ये एक ही टाइम में परछाई गिर रही है, तो मान लो कि अगर इधर एक सन है तो यहाँ पे जो दो जन खड़े रहेंगे उसकी भी परछाई उतनी ही गिरेगी और उसकी भी उतनी ही गिरने वाली है। इधर जो एंगल फॉर्म होगा और इधर जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ऐसा होगा कि भाई इसके लिए एंगल अलग होगा, उसके लिए अलग। हाइट बड़ी होगी तो ऑब्वियसली परछाई बड़ी होगी, बट एंगल तो सेम होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास दो मार्कर है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं लाइट एक पास करूं, अब दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो अगर मैं लाइट पास करूं तो दोनों की परछाई क्या गिरेगी? क्यों? इसका मतलब तो एंगल क्या हुए? सेम हुए ना। अब ऑब्वियसली बात है, अगर बड़ा होगा तो परछाई बड़ी होगी, बट एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि एंगल तो सिमिलर है। जो एंगल से वो लाइट उसको दे रहा है, दूसरे पोल को भी वही एंगल से दे रहा है ना। तो ये जो एलिवेशन एंगल होगा वो भी क्या होगा? दोनों का सेम होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, देखो, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू AB, शैडो ऑफ टावर इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। Therefore लिख दो, इट फॉर्म ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये एक ट्राइंगल ABC मैंने ले लिया। यहां पे भी सेम, इसके लिए लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू PQ। यहाँ पे लिख लो, ये मैंने एक्स एज्यूम किया, ये आपको गिवन है 28 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको 6 मीटर, और यहाँ पे बोला है शैडो ऑफ क्या था? पोल इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू 4 मीटर। यहाँ पे भी लिख दो, इट फॉर्म ट्राइंगल PQR, ठीक है, ओके। अब पहले तो दोनों में फ्रॉम ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। दूसरा एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। क्या लिखोगे? एलिवेशन एंगल्स आर सेम एट सेम टाइम, क्योंकि सेम टाइम पे सन एक ही जगह रहने वाला और सेम टाइम पे उनका एंगल भी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR से बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ओके। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब इनका साइड का रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। और यहाँ पे लिखने का ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल,
ठीक है, अब मेरे को ये बताओ AC और PR दिया है क्या हमें? दिया है, तो उसको हटा दो, उसको क्या कर दो? हटा दो। अब इसकी वैल्यू रख लो। AB कितना है? X, PQ, BC और QR क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां से 6 उधर चला जाएगा, तो X इज इक्वल टू 28 इंटू 6 1 जा 7 जा 7 6 जा 42 मीटर। मतलब हमें क्या मिला था? हाइट ऑफ पोल का टावर इज इक्वल्स टू 42 मीटर। समझ में आया? ये टावर का हाइट निकालना था ना। क्लियर? चलो यहाँ पे ध्यान, आपको गिवन क्या है? गिवन ये है कि ABC और PQR दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। AB, ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। आपको प्रूव ये करना है कि AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM। अब कैसे फाइंड करें? ये AD क्या है? आपको मीडियन गिवन है, मीडियन गिवन है। चलो अब यहां से जो जो हमें गिवन है वो पहले मैं लिख देता हूं। मतलब जो जो गिवन है उसके हिसाब से हमें क्या लिख सकते हैं? एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के। एंगल B इक्वल है किसके? एंगल Q के। और एंगल C इक्वल है एंगल R के। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि AB PQ इनका रेशियो तो ऑलरेडी सेम है ही, बट हमें इसके इक्वल क्या बताना है? AD और PM का रेशियो। अब आपको बोला ये मीडियन है, मतलब ये दो क्या हो रहे? इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, इनका रेशियो क्या आएगा? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PR अपॉन BC, सॉरी AC और BC अपॉन QR। ये रेशियो बनेगा। ठीक है, अब हमें ये चाहिए AD। कहाँ गया? AD कहाँ? हाँ, ये रही AD और ये बताना। अब मैं इस BD को BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो यहां से 2 इधर ले लो, तो 2BD इज इक्वल्स टू BC। समझ में आया? इसको इक्वेशन इसको दे दो 1 और इसको दे दो 2। सिमिलरली ये ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल किसके लिए था? फॉर ट्राइंगल ABC। अब फॉर ट्राइंगल PQR में QM हाफ है किसका? QR का। तो यहां से आएगा 2QM इज इक्वल्स टू QR। अब इसको 3 और मैं रिप्लेस कर रहा हूं किसको? BC को 2BD से और QR को किससे? 2QM। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, देखो ये साइड हमें चाहिए ही नहीं, क्यों? हमें ये दो को सिमिलर करना है ना, ये दो लाइन सिमिलर करना है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, इसको निकाल दो PR AC वाले को। तो यहां से BC की जगह क्या लिख सकता हूं? 2BD और 2 और 2 कट। अब यहां से AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन, ये दोनों सेम मिले, कौन से? देखो AB अपॉन PQ सेम मिला हमें BD अपॉन, दो साइड सेम मिल गई हमें, दो साइड सेम मिल गई, हमें एक सेम एंगल सिमिलर बताना है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, देखो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, तो यहां से ये A और B ट्राइंगल A
बी डी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू एम के, फ्रॉम ए एंड बी। ये दोनों सिमिलर होंगे बाय एस ए एस। ये दो साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इनका जो रेशियो होगा साइड का वो भी कैसा होगा, सेम होगा। तो यहां से देखो, यहां से ही लिख दो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। हमको क्या क्या चाहिए, ए बी पी क्यू और ए डी पी एम। बीच वाला इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए डी अपॉन पी एम, ये प्रूव करना था। और क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ इट्स साइड आर इक्वल। ओके